हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपना नया चैप्टर स्टार्ट कराया था, चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज हम जो हमारे चैप्टर का नेम है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा डिस्कशन होगा फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? देखो सिंपली, अगर मैं सिंपली बात करूँ तो ये फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी जो एक बार रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट को आप दोबारा से रिएक्टेंट बना सकते हो। या सिंपली अगर एक डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि देखो, चेंजेस, फिजिकल चेंजेस इन्वॉल्व ओनली अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या होता है? फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या हो गया? चेंजेस इन्वॉल्व, चेंजेस किसके अंदर होते हैं? फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हमारे हुए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की किसके ऊपर बात करेंगे हम? शेप के ऊपर बात करेंगे, शेप चेंज हो जाना। दूसरा हम बात करेंगे शेप के अलावा साइज चेंज हो जाए, या फिर देखो फॉर्म चेंज हो जाए, और इवन जो स्टेट ऑफ मटेरियल होते हैं। लेकिन पता है जो बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज की एक खास बात यही होती है कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस। देखो ये जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो देखो चेंजेस, आइस का चेंज होना वाटर में रिवर्सिबल चेंज है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, देखो एक ग्लास बोतल है, वो इस द ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास बोतल इज फिजिकल चेंज, कि ग्लास की बोतल का टूटना तो एक फिजिकल चेंज हो गया, बट प्रैक्टिकली ये क्या है? इरिवर्सिबल इन नेचर है। अगर ग्लास की बोतल टूट गई तो क्या आप उसके टूटे हुए पार्ट से एक नया सेम वही ग्लास बोतल दोबारा से बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो वो कैसा चेंज हो गया है? इरिवर्सिबल चेंज। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम एक्टिविटी से समझते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी, फर्स्ट एक्टिविटी है और उसका एम क्या है? टू अंडरस्टैंड फिजिकल चेंज। हमें सिर्फ ये समझना है कि फिजिकल चेंज कैसे होता है। फिजिकल चेंज को समझने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर एडवाइज टू ऑब्जर्व अ टेलर एट वर्क। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये एडवाइस दी जाती है कि जो टेलर होता है, टेलर अपना काम करता है, तो आपको क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करना है, उसको ध्यान से देखना है। प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं। प्रोसीजर में क्या करना है आपको? गो टू अ नियर बाई टेलर शॉप। आपको एक नियर बाई टेलर की शॉप पे जाना है। ऑब्जर्व द स्किल्स ही यूज वाइल स्टिचिंग अ गारमेंट। जब वो एक कपड़े को सिलाई करता है, स्टिच करता है, तो आपकी उसको स्किल्स की वो क्या क्या कर रहा है, उस चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। यू विल नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे? दैट ही टेक्स अ लार्ज पीस ऑफ क्लॉथ। उसने क्या लिया था? एक बहुत बड़ा सा कपड़ा लिया था ना। फिर देन वो क्या करता है? मार्क विद अ पीस ऑफ चौक अलोंग मेजर्ड लाइंस। फिर वो क्या करता है? उसके ऊपर मार्किंग करता है। और किसकी हेल्प से उसके ऊपर मार्किंग करता है? जैसे चौक की हेल्प से उसमें जो उसका मेजरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो लाइंस मार्क करता है। एंड कट ऑन द लाइन, और जो लाइन उसने मार्क की है वो उसको कट करता है विद अ पेयर ऑफ सीजर। किससे कट करता है? सीजर से कट करता है। देन ही स्टिचेस इट अलॉन्ग द लाइन्स, और जैसे जैसे उसने मार्क्स किए थे वो उसके अलॉन्ग उसको सिलाई करना स्टार्ट कर देता है, स्टिच करना स्टार्ट कर देता है। एट पर्टिकुलर पॉइंट्स टू गिव अ नाइस शेप, और बिल्कुल सही पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर स्टिच करता है ताकि वो उसको एक अच्छी से शेप दे सके, किसको? जो गारमेंट है उसको। आपने ऑब्जर्व क्या किया? देखो व्हाट आर द चेंजेस। ऑब्जर्वेशन में हमें लिखेंगे कि हमने क्या क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए। क्या उसकी शेप में चेंज हुआ? यस, उसकी शेप चेंज हो गई। क्या उसके साइज में चेंज हुआ? यस, ऑब्वियसली उसके साइज में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, इज देयर एनी चेंज इन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ क्लोथ। यानी क्लोथ की कोई बेसिक प्रॉपर्टी, सिंपली बात करें तो क्लोथ ही तो है, बनने के बाद में गारमेंट बना है तब भी वो क्लोथ ही है। तो उसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी ऑफ क्लोथ है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसमें आप आंसर लिखेंगे नो। और यहाँ से कंक्लूजन क्या मिलता है? इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ये क्या है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी आपने पीस ऑफ क्लोथ लिया था, यहाँ से ये शर्ट बनी है स्टिच होने के बाद, ये भी तो क्लोथ ही है। तो अपने पास इसमें क्या हुआ है? कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, कोई नई चीज़ बन के रेडी नहीं हुई है, क्लोथ ही पहले था। उसके बस उसमें क्या हुआ? उसकी शेप चेंज हो गई है, उसका
साइज चेंज हो गया, बट जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो इस एक्टिविटी से आई थिंक आपको कुछ तो समझ आया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। सिंपली हम वापस से आते हैं, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और मैंने बताया फिजिकल चेंज रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। अब देखो यहाँ पे आपने एक बहुत बड़ा सा क्लॉथ लिया था, है ना, और उससे आपने ये शर्ट की शेप दी है, तो आपने क्लॉथ से तो शर्ट बना दी, लेकिन क्या आप शर्ट से वापस से ये क्लॉथ बना सकते हो? नहीं ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इरिवर्सिबल चेंज का। फर्स्ट एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी है, उसके बाद में ना इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम सेकंड एक्टिविटी करते हैं। तो सेकंड एक्टिविटी का भी एम सेम ही है, टू अंडरस्टैंड फिजिकल चेंज, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक का डिस्कशन ही हमारा फिजिकल चेंज है। तो हमें क्या करना है, फिजिकल चेंज को और अच्छे से समझना है। इसके लिए देखो मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको लेना है 2 आइस लॉली। आपको लॉलीपॉप लेने हैं, एक टाइप से 2 आइस लॉली लेने हैं। प्रोसीजर में क्या करना है, देखो बाई 2 आइस लॉली फ्रॉम अ रोड साइड आइसक्रीम वेंडर। आपको एक 2 आइसक्रीम लॉलीज लेनी है एक आइसक्रीम वेंडर से, एंड स्टार्ट लिकिंग वन, कैरी द अदर फॉर योर मदर एट योर होम। एक आइसक्रीम है उसको आप लिकिंग करना स्टार्ट करें, यानी चाटना स्टार्ट करें, और जो दूसरी वाली है उसको अपनी मदर के लिए लेके जाएं घर पे। अब देखो बाय द टाइम यू रीच होम, जिस टाइम तक आप घर पहुंचेंगे, एंड हैंडेड ओवर द आइसक्रीम, जैसे आप अपनी मम्मी को आइसक्रीम देंगे, डिड यू सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉलिंग, तो आपको क्या नजर आएगा कि उसमें से ना वाटर की ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अ लिटल ऑफ द आइसक्रीम लॉली मेल्टेड टू वाटर, क्या होगा कि वो आइसक्रीम कैस आइस जो है, आइस है वो सॉलिड फॉर्म में थी, वो मेल्ट हो गई, किसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गई, वाटर फॉर्म में चली गई है। अब देखो यहाँ से आपने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट आर द चेंजेस, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किया। चेंज इन फिजिकल स्टेट, आपने फिजिकल स्टेट में चेंज देखा ना, यस, क्योंकि देखो जब आइस लोली लिया था, ये आइस लोली, तो ये किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन बाद में ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, तो यानी सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ है इसके अंदर। कैन इट बी रिवर्स्ड, क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो? यस, हम इसको वापस से रिवर्स कर सकते हैं। जो वाटर उसका मेल्ट हुआ है आइस का, उसको क्या करना है आपको, दोबारा से आप उसको फ्रीजर में रख दो, तो आपको अगेन वो आइस मिल जाएगी वापस से। तो ये हमारे पास, जैसे इससे पहले वाली एक्टिविटी में मैंने आपको समझाया था कि फिजिकल चेंज था, क्लोथ था, नया प्रोडक्ट तब भी नहीं बना, तब भी हमारे पास क्लॉथ ही था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो इरिवर्सिबल चेंज था, यानी शर्ट से हम क्लॉथ नहीं बना सकते ना। जो हमने एक लॉन्ग लार्ज पीस का यानी कपड़े का टुकड़ा लिया था, उसमें आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैसे ही इस वाली एक्टिविटी में हमने ये पढ़ा कि हमारा फिजिकल चेंज वही होता है, नया नया सब्सटेंस अब भी नहीं बना है, आइस था, आइस को मेल्ट होने के बाद वाटर ही बना है, लेकिन ये हमारा रिवर्सिबल चेंज है। जैसे आप उस वाटर को कलेक्ट करके फ्रीजर में रखोगे, देन अगेन वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ है कि ये रिवर्सिबल चेंज है। अब चेंज इन टेस्ट, यानी टेस्ट के अंदर कोई चेंज आएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इज देयर एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, क्या यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बना है? आंसर आपका अगेन नो है। और कंक्लूजन क्या आया? इट इज अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हमने दो बातें अभी तक नोटिस की है कि फिजिकल चेंज पहला तो क्या उसका ऑप्शन आता है कि नया, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। अब बात कर लेते हैं जो जो पॉइंट्स हमें फिजिकल चेंजेस में समझ में आए। पहला पॉइंट आपको क्या समझ में आया कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो लिख देंगे साथ साथ, न्यू सब्सटेंस, सब्सटेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। दूसरा, अगर चेंजेस की बात करें तो किस किस के अंदर आपने चेंज ऑब्जर्व किया था? शेप चेंज हुई थी, शेप। नेक्स्ट बात करें तो साइज चेंज हुआ है, साइज के अलावा देखो फॉर्म भी चेंज हुई है, स्टेट भी चेंज हो रही है, स्टेट स्टेट चेंज हो गई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या हुई है कि देखो जो बेसिक मटेरियल था वो आपका एज इट इज है। तो फिफ्थ पॉइंट में आप डाल सकते हैं बेसिक मटेरियल रिमेन्स सेम, बेसिक मटेरियल रिमेन्स
इन सारे पॉइंट्स को हमारे जो सेकंड एक्टिविटी थी और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं कि आइस जो था वो चेंज हुआ था वाटर में काफ़ी टाइम के बाद। नया सब्सटेंस अगर वाटर बना है तो वो क्या है, एक टाइप से फॉर्म ही तो है ना इसकी। वाटर आइस को अगर वाटर को आप फ्रीज कर देते हो तो आइस बन जाती है, आइस को अगर आप मेल्ट कर देते हो तो वाटर बन जाता है। तो यानी सेम अगर बात करें कि है तो उसके अंदर क्या मॉलिक्यूल्स तो सेम वाटर के ही हैं। अगर वो बात करें हम आइस की है तो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर हम वाटर की बात करें यानी लिक्विड फॉर्म की बात करें तो उसमें भी सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो एक लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस इन मैटर आर मोर परमानेंट। काफी सारे चेंजेस होते हैं मैटर के अंदर, वो ज्यादा परमानेंट होते हैं। इट हैपन्स व्हेन द एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। और ये होता कब है कि जब एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर आर अल्टर्ड बाय अ डिक्रीज और इंक्रीज इन नंबर। और ऐसा कब होता है कि उसके अंदर चेंजेस कब आते हैं, या तो उसके मॉलिक्यूल्स का नंबर एकदम से कम हो जाए या एकदम से इंक्रीज हो जाए। इट कैन ऑल्सो बी हैपन बाय रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और ये दूसरा ये इसलिए भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, वो रीअरेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो हो जाता है ये। इसी के साथ ही ना फिजिकल चेंजेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। इसके बाद में जो केमिकल चेंज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।